तो पहले स्वागत है आपका कनाडा में। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं छोटी छोटी टिप्पणियाँ। किसके बारे में भाई? हिंदू लॉ के की संक्षिप्त टिप्पणियाँ पढ़ेंगे। विधिक आवश्यकता क्या होती है, अव्यावहारिक ऋण क्या होता है, हिंदू पत्नी का अलग निवास तथा भरण पोषण और अभिशाप क्या होता है, इन चारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आने वाले टॉपिक है, इसलिए हम लोग फटाफट कवर कर रहे हैं। हिंदू लॉ मेरे हिसाब से आपका कल तक मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका हिंदू लॉ कल खत्म और इन्वायरमेंटल लॉ भी आपका आना शुरू हो जाएगा। तो 15 तारीख हो चुकी है, 19 का वादा करा था, 19 से इन्वायरमेंटल और लगभग ही कंप्लीट है। मैंने बहुत सारे टॉपिक डाल रखे, थोड़े बहुत बच्चे वो डाल दूंगा बाद में। सोशोलॉजी वो 2 या 3 दिन का खेल है, वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। और आपका सब कुछ कंप्लीट करके मैं 19 तारीख तक फ्री हो जाऊंगा, आपको भी फ्री कर दूंगा। ठीक है, 19 को रात में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जितना अपने हाथों से मैं लिख के बाकायदा आपको जो जो टॉपिक्स होंगे मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक आप पढ़ के जाना है। पहले इकोनॉमिक्स का डाल दूंगा, इकोनॉमिक्स के टॉपिक के बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव की ये वीडियोज आएगी, वो बीच बीच में आती रहेगी। आप पेपर पहले आप इकोनॉमिक्स पर फोकस करेगा तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे पहले फोकस करना, पहले सिलेबस करवा देता हूँ सारा, उससे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे फोकस करना हम लोग को कि कौन कौन से टॉपिक उसमें आ सकते हैं और आपको कौन कौन से देखने, ठीक है, कौन कौन से आपको समझने। तो ऐसे ही वीडियोज में आप बने रहना, तो आपकी पूरे एग्जाम की तैयारी की जिम्मेदारी ली थी और वो निभाई जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई बैठा है आपका, चलिए देखते हैं कि संक्षिप्त टिप्पणी क्या करेंगे। इन सबके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। विधिक आवश्यकता क्या होती है, पहली पढ़ेंगे लीगल नेसेसिटी। लीगल नेसेसिटी क्या है? तो लीगल नेसेसिटी देखें तो विधिक आवश्यकता का तात्पर्य उन परिस्थितियों से होता है जिनके तहत हिंदू परिवार के कर्ता को क्या रहता है, संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या अन्य किसी प्रकार से व्यय करने का अधिकार है। विधिक आवश्यकता का तात्पर्य उन परिस्थितियों से होता है जिनके तहत जो हिंदू परिवार के कर्ता को संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या अन्य किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार मिलता है, उसे विधिक आवश्यकता कहते हैं, लीगल नेसेसिटी कहते हैं। इसका महत्व देखें तो क्या करें, विधिक आवश्यकता का उपयोग संयुक्त परिवार की संपत्ति को संरक्षित करने और इसे लाभकारी रूप से प्रतिबंधित या प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो परिवार के भरण पोषण की आवश्यकता हो गई, विवाह, मृत्यु, संस्कार या शिक्षा के लिए खर्च करना, कर चुकाने की अनिवार्यता, ये सब क्या होते हैं, विधिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। विधि की जरूरत है हम लोग की, उसके अंतर्गत आते हैं। इसकी कानूनी परीक्षण देखें, जुडिशियल रिव्यू देखें तो विधिक आवश्यकता का परीक्षण अदालत द्वारा किया जाता है और यह देखा जाता है कि संपत्ति का उपयोग परिवार के लाभ के लिए किया गया या नहीं। आप कोई पर्सनल लाभ के लिए तो नहीं कर लेगा, उसी को विधिक आवश्यकता कहते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा छोटा सा टॉपिक है व्यवहारिक ऋण क्या होता है। व्यवहारिक ऋण को देखते हैं। व्यवहारिक डेब्ट, उसका व्यवहारिक ऋण का तात्पर्य ऐसे ऋण से होता है जो नीतिगत रूप से या कानूनी रूप से अनुचित है। मतलब अव्यवहारिक ऋण का तात्पर्य उससे है ये या तो नीतिगत रूप से ना तो उचित है, ना ही कानूनी रूप से वो उचित माना गया है। इसकी परिभाषा होती है कि हिंदू कानून में अव्यवहारिक ऋण वह ऋण है जो सामाजिक, नैतिक या कानूनी मानकों के अनुसार अनुचित है और परिवार के उत्तरदायित्व के रूप में नहीं लिया जा सकता। मतलब पर्सनल के रूप में ले लिया ऋण, और मतलब अपने अपने कोई शौक पूरा करने के लिए, किसी के हित में नहीं लिया, और बिल्कुल ही अव्यवहारिक, बिल्कुल ही गलत तरीके से, कानूनी मानकों से तो बिल्कुल ही अनुचित है। उदाहरण देखें, जुआ खेल कर लिया गया ऋण होता है, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए, मतलब इलीगल कोई काम करना उसके लिए लिया गया ऋण होता है, व्यक्तिगत और नैतिक उद्देश्यों के लिए लिया गया ऋण होता है, वो सब क्या होता है, अव्यवहारिक ऋण कहलाता है। उत्तरदायित्व क्या होता है, यदि परिवार का कर्ता ऐसा ऋण लेता है तो अन्य सदस्य को चुकाने के लिए बाध्य नहीं होते। अगर कर्ता ले रहा है तो वो कर्ता ही बाध्य होगा, जेल भी वही जाएगा और अन्य सदस्य ज्वाइंट फैमिली में जेल नहीं जाएंगे। हिंदू पत्नी का अलग निवास तथा भरण पोषण, एक सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस ऑफ हिंदू वाइफ क्या होता है। तो हिंदू पत्नी का अलग निवास और भरण पोषण का जो अधिकार है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत क्या है, मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल ही पत्नी का अलग निवास का अधिकार होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पत्नी को अलग निवास करने का बिल्कुल ही अधिकार होता है। पति ने उसे छोड़ा होगा, पति द्वारा क्रूरता की हो, पति ने दूसरी शादी कर ली हो, पति किसी अवैध संबंध में है, पति ने उसे किसी गंभीर संक्रामक बीमारी से संक्रमित कर दिया हो तो वह अलग रह सकती है। बिल्कुल ही भरण पोषण का अधिकार देखेंगे तो भरण पोषण का अधिकार में क्या, मेंटेनेंस में कहा कि हिंदू पत्नी को अलग रहते हुए भी भरण पोषण का अधिकार है। यह अधिकार विवाह अधिनियम की धारा 24 और हिंदू भरण पोषण के अधिनियम धारा 18 में निहित है। ठीक है, पत्नी की आयु, स्वास्थ्य और जीवन शैली को ध्यान में रखकर भरण पोषण की राशि तय की जाती है और पति की वित्तीय स्थिति और आय भी विचारणीय होती है। मतलब उसके विचार के आधार पर पति कितना कमा रहा है उसी के आधार पर उसके भरण पोषण मेंटेनेंस की रकम तय की जाती है। कानूनी प्रभाव को देखेंगे तो भरण पोषण का अधिकार पत्नी की व्यक्तिगत अधिकारों में से एक है और इसे पति द्वारा अवैध संबंधों, क्रूरता या अन्य दायित्वों के उल्लंघन पर लागू किया जाता है। मतलब कोई भी अगर गलत काम पति ने करा तो उसके ऊपर उसके लिए ही लागू किया जाता है कि तुम सुधरो, तुमने जो हरकत किया उसी के लिए भाई दो जाके मेंटेनेंस, जब पैसा निकलेगा ना जी तब तब अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल अच्छा करते हैं।
अवित्याग दर्शन देखेंगे तो अवित्याग का तात्पर्य है कि यदि पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी उचित कारण के और दूसरे पक्ष की सहमति के बिना वैवाहिक संबंध समाप्त कर देता है। तो अवित्याग का तात्पर्य यह होता है कि यदि जो पति है या पत्नी में से कोई एक है वो बिना किसी उचित कारण के और दूसरे पक्ष की सहमति के बिना क्या है वैवाहिक संबंध को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, तो अवित्याग कर देता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i)(b) के अनुसार यदि कोई पक्ष 2 वर्ष तक निरंतर दूसरे पक्ष को छोड़कर रहता है क्या अवित्याग इसे क्या माना जाता है, अवित्याग माना जाता है। अवित्याग के प्रमुख तत्व होते हैं छोड़ना, इच्छा, समाप्ति का इरादा, मतलब समाप्ति का इरादा मतलब अलग ही रहना कुल मिला के, और समय। ठीक है, छोड़ने को देखेंगे तो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को से अलग रहना। इच्छा में देखें तो छोड़ने की स्थायी और स्वेच्छा से बनी हुई इच्छा होती है। इस समाप्ति की इच्छा वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का स्पष्ट उद्देश्य दिख रहा है और अवित्याग की अवधि लगातार 2 वर्ष तक होनी चाहिए, लगातार 2 वर्ष से दूरी है सब लोग। उदाहरण में देखें तो पति बिना बताए पत्नी को छोड़कर चला जाता है और वापस लौटने का कोई प्रयास ही नहीं करता है। पत्नी जानबूझकर पति के साथ नहीं रहती और वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करती, तो दोनों केस में उदाहरण दिए गए। अवित्याग का कानूनी प्रभाव देखें तो विवाह विच्छेद हो जाता है, भरण पोषण का अधिकार देना पड़ता है। अवित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद डाइवोर्स का दावा किया जा सकता है और पत्नी अलग रहने के दौरान भरण पोषण का भी दावा कर सकती है। आगे चलते इसमें निष्कर्ष कह रहा है कि कंक्लूजन कि यह चारों अवधारणा हिंदू परिवार कानून और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पारिवारिक विवादों और उनके समाधान के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह प्रावधान वैवाहिक संबंधों, पारिवारिक उत्तरदायित्व और संपत्ति प्रबंधन में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से रखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम लोग टिप्पणी में पढ़ रहे थे, छोटी छोटी टिप्पणियां थी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणियां थी और बहुत ज्यादा छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आ जाते हैं और आप भूल जाते हैं, तो आप इसको बैलेंस बना के पढ़ते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजीली आपको समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ रहा होगा। और ऐसे ही वीडियो हिंदू लॉ के आते रहेंगे और साथ में चैनल के जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।